बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं आपको एक बड़ी आज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार पॉइंट उठा लें और पेपर उठा लें, साथ ही साथ ये नोट करते जाएं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका खुलासा बता दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना गेन कर लिया। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और डिटेल से ये वीडियो देखनी है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि आपको ये यहाँ पे याद भी हो जाएगा। आपको इस पे रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम डिफिनेशन करें, नॉन मेटल्स आर केमिकल एलिमेंट्स दैट लैक मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। अच्छा, हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल की खास खुसूसियात होती हैं जिनको हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, मेटल्स आर शाइनी, लस्ट्रस, they are sonors, they produce sounds, they are ductile, they can be drawn into wires, they are malleable, they can be drawn into sheets, उनसे हम sheets बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। ये metals हमारे पास आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। metals are good conductor of heat and electricity. These are all the properties of metals and these properties are called metallic characteristics. इन्हें हम metallic characteristics कहते हैं। अब जिन metals में ये खुसूसियात पाई जाती हैं उनको हम metals कहते हैं। नॉन मेटल्स हम उनको कहते हैं जिनमें, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी, जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। दोज केमिकल एलिमेंट्स दैट लैक मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इसके अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस। अब मेटल्स में हमारे पास ज्यादातर मेटल्स हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर मोस्टली गैसेस, ये ज्यादातर गैसेस होते हैं, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड भी इनमें पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और हमारे पास इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव and they form acidic oxides. अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और एसिडिक ऑक्साइड्स ये किस तरह बनाता है, मैं ये एक्सप्लेन करके देता हूं आपको। देखें, अल्लाह करे कि ये यहाँ पे फिट हो जाए। अच्छा, सही हो गया फिट। अच्छा, हमने कहा कि नॉन मेटल्स जो हमारे पास होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए, सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, इन्हें प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस कर लिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है, क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो सोडियम हमारे पास क्या है? सोडियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव and chlorine is electronegative. सोडियम हमारे पास मेटल है जबकि क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। We can say that non-metal accepts electron and gain negative charge. Non-metals are electronegative and they form, दूसरी बात हमने कही थी, they form acidic oxides. नॉन मेटल्स हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनका अगर रिएक्शन हम वाटर के साथ कर लें तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा एसिड। एग्जांपल देता हूं किस तरह। देखिए, नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया और हमारे पास बना लिया CO2। CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड बना लेगा। इस तरह सल्फर भी हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और SO2 बना लेगा। ये भी हमारे पास एक
नॉन मेटल है और ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड बन गया। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनका अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ कर लें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का H2O के साथ हम रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा H2CO3। ये हमारे पास क्या है? इट इज अ कार्बोनिक एसिड। इसी तरह इस O2 का हम अगर H2O के साथ रिएक्शन कर ले तो हमारे पास बन जाएगा H2SO3 और H2SO4 भी बन सकता है, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सो नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनका अगर रिएक्शन हम वाटर के साथ कर ले तो हमारे पास एसिड्स बनेंगे। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सप्लेन किया मैंने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो नॉन मेटल की वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय देम। नॉन मेटल्स की वैलेंसी डिपेंड करती है कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। The valency of non-metal depends on number of electrons gained by them। मतलब कोई एटम की कोई नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी में थोड़ा सा शॉर्ट से आपको एक्सप्लेन करके देता हूं कि वैलेंसी हमारे पास क्या है। वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी हमारे पास क्या है? वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। सो ये जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम जो भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, शेयर कर रहा है, गेन कर रहा है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते। नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या गेन करेंगे। ये ज्यादातर अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जिस तरह देखिए, सोडियम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, लास्ट शेल में 7। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सोडियम क्या करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकता ना, इसलिए ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? लूज कर लेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, इससे चला गया ये 1 इलेक्ट्रॉन। सही है। अच्छा, अब क्लोरीन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यही 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं कर सकता, इसलिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके वैलेंस शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। सो हमने यहां पे पढ़ा कि द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय देम। मतलब इनकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की अगर हम मैं मिसाल दे दूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। फर्स्ट शेल में इसके 2, सेकंड शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और O-2 चार्ज बना लेगा। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 6 + 2 8, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। सो वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अच्छा, अब इसकी तरफ यहां पे आ जाए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय देम। ये इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं कर सकते नॉन मेटल, इसलिए इनकी वैलेंसी डिपेंड करती है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय देम। अच्छा, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। किस तरह, ये भी एक्सप्लेन करके देता हूं आपको। देखिए, हमने यहां पे पढ़ा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बता दी
कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसी वजह से इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उन एटम्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसलिए अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन करें, सो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, जबकि सोडियम से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो electronegativity depends on the ability of an atom to attract shared pair of electron toward itself in a covalent bond is called electronegativity। जो एटम वह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना मजबूती से खींच सकता है वो ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द लव फॉर एक्सेप्टेंस of electrons। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस लव फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कितनी ख्वाहिश है, इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब कोई एटम ज्यादा मजबूती से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि अगर कोई एटम ज्यादा ताकतवर होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से खींचेगा, तो क्या हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका प्यार ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से खींच रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो आपको रिलेशन समझ आ गया, सही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करती है। अब अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसमें ये इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत ज्यादा होगी, मतलब ये कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का प्यार, उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। सो ये एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा जल्दी से। तो इसमें क्या होगा, हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब जो एटम ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हम कहेंगे कि उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, सो हम कह सकते हैं कि उसके पास हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, वो एटम हाईली नॉन मेटालिक होगा। आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक का लिंक क्लियर हो गया होगा कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक है, सही है। लेट्स सपोज अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है, कोई एटम का स्मॉल साइज है, तो इसका मतलब यह है कि इसके वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा। कोई एटम स्मॉल है, छोटा है, तो इसके वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से खींचेगा, मतलब उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब अगर कोई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं इसका हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा इसका। सो अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज, एटॉमिक साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। न्यूक्लियस चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर उस एटम का ज्यादा होगा। एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको फ्लोरीन की। आप जाएं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल जाएं,
आपको पीरियड 7 में, ग्रुप 7 में हमारे पास आपको मिलेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। इसका एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक एटम है पीरियोडिक टेबल में। आई होप आपको नॉन मेटल्स की समझ आ गई होगी। मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सही है। अच्छा, अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में मेटल की प्रॉपर्टीज बता दी, अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई साहब, आज ही बता देते हैं आपको। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्राइटल, मींस दे कैन इजीली बी ब्रेकेबल। इसको हम सॉलिड नॉन मेटल्स को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। सही है। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो हमारे पास नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमारे पास शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास शाइनी नहीं होते। लेकिन इसमें भी भैया एक एक्सेप्शन है। सही है, वो एक्सेप्शन है आयोडीन की। आयोडीन हमारे पास शाइनी होता है, आयोडीन को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास शाइनी नहीं होते। इसी तरह जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमारे पास सख्त होते हैं, नॉन मेटल ऑन द अदर हैंड हमारे पास सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड के एक्सेप्शन को छोड़ के, डायमंड हमारे पास सख्त, बहुत ज्यादा सख्त होता है। डायमंड हमारे पास हार्ड होता है, डायमंड को छोड़ के सब नॉन मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। सिलिकॉन, डायमंड एंड ग्रेफाइट का, सिलिकॉन, डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अच्छा, ये तो हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये स्टेबिलिटी तब हासिल करते हैं, ये ऑक्टेट अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तब कंप्लीट करते हैं जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। सही है। सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबल। These non-metals accept electron and get stable. They do not lose electron for getting stability. They accept electron. I hope आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मेटल्स हमारे पास नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम हमारे पास एक मेटल है और क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्शन कर लिया, NaCl बना लिया। ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास नॉन मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है तो वो हमारे साथ बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। वो लेट्स सपोज कार्बन भी हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी हमारे पास नॉन मेटल है। इन दोनों ने रिएक्शन किया और हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। इसी तरह NO2 भी हमारे पास क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। सो मेटल हमारे पास नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते और ये नॉन मेटल्स हमारे पास डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि दे देमसेल्फ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करते हैं ना, और एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते बिकॉज दे देमसेल्फ क्या करते हैं, दे देमसेल्फ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। वो खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स।
आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस बड़ी जबरदस्त है। अगर आप इनका इंपॉर्टेंस देख लो ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में बस सिर्फ नॉन मेटल्स ही हैं, अगर ये ना होते तो हम भी ना होते। सही है, शुरू करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस, ये अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में, एटमॉस्फेयर में काफी मिकदार में पाया जाता है। एग्जांपल मैं देता हूं आपको ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास अर्थ क्रस्ट जो बना है वो 47% इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओशन में हमारे पास 86% ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास 21% ऑक्सीजन है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। सो आप अंदाजा लगा लें कि हमारे पास ओशन 86% ऑक्सीजन से बना है। ये सिर्फ एक ही नॉन मेटल है। सही है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि ये 47% अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, 86% ओशन में प्रेजेंट है और 21% ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब कुदरत के कानून होते हैं। कुदरत ये नॉन मेटल्स का ये रेशो 21% इन एटमॉस्फेयर, 86% इन ओशन, इन 47% इन अर्थ क्रस्ट, इसको मेंटेन करने के लिए कुदरत अपना नेचुरल साइकिल्स चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया। सो नॉन मेटल्स को अर्थ, जमीन में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में एक खास मिकदार में मेंटेन करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक खास नेचुरल साइकिल चलाते हैं। एग्जांपल है एग्जांपल मैंने आपको दे दी वाटर साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की, कार्बन साइकिल की। सो natural cycle maintain their balance in earth crust, oceans and in atmosphere. अच्छा, अब आते हैं इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस की तरफ। इट इज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानदार हैं, नॉन मेटल उनकी बॉडी का अहम तरीन हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लें आपको। ह्यूमन बॉडी हमारे पास 26%, ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 28 एलिमेंट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी हमारे पास 28 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर 96% ह्यूमन बॉडी हमारे पास 4 एलिमेंट्स से बनी हुई होती है। 96% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स व्हिच आर नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन हमारे पास बॉडी में 65% प्रेजेंट होता है। कार्बन हमारे पास 18% प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन हमारे पास 10% प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन हमारे पास कितना प्रेजेंट होता है? 3%। सो ये 4 मेटल्स मिलके बॉडी का 96% बनाते हैं। हमारी बॉडी में 96% क्या है? नॉन मेटल्स हैं। समझ रहे हो ना? इसी तरह प्लांट्स बॉडी जो हमारे पास सेल्यूलोज से बनी होती है, वो भी बेसिकली हमारे पास सेल्यूलोज क्या है? हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी हुई होती है। सही है। सो हम कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं अहम किरदार अदा करते हैं प्लांट्स बॉडी में भी। अच्छा, ये छोड़ो भैया, बॉडी को छोड़ो, एटमॉस्फेयर को छोड़ो, अगर ऑक्सीजन ना होता तो हम ना होते, कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो पौधे ना होते। सो इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस to breathe, to live. We humans, we animals breathe oxygen, we take oxygen from the environment. On the other hand, carbon dioxide is important part of photosynthesis. Plants take carbon dioxide from the environment. So carbon dioxide is very, very much important for plants. Is oxygen important for us? Carbon dioxide is that much important for plant. जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए अहमियत रखता है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए अहमियत रखता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर ये ना होती तो जिंदगी ना होती, नॉन मेटल ना होते तो हम ना होते। अच्छा, छोड़ो, अगर तुम होते भी तो तुम जो खाना खा रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, मिल्क, ईटीसी, ये सब क्या है? ये हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए अहम हैं। ये भी सब हमारे पास भैया नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, छोड़ो, ये भी छोड़ो, अगर आपके पास पानी ना होता ना तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता जी लेते
और वो भी तकलीफ में, मौत के इंतजार में जीते। तो इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ बिकॉज वाटर इज सच इज फॉर एग्जांपल वाटर अगर ना होता तो हम ना होते, ज्यादा देर जी ना पाते भैया, सही है। अच्छा, एंड इट इज एसेंशियल फॉर सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, एक और अहम बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नाइट्रोजन हमारे पास 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। क्या आपने कभी और क्या है कि 98% नाइट्रोजन हमारे पास क्यों प्रेजेंट है? इसकी जगह अगर ज्यादा ऑक्सीजन होता तो हमें ज्यादा फायदा होता। ज़हन में सवाल आता है ना। सो यहाँ पे आपको ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन होता है इट कंट्रोल्स फायर एंड कंबशन। ये नाइट्रोजन हमारे पास ये जो आग है और कंबशन जो होती है हमारे पास, ये उनको रोकता है, सही है। अगर ये नाइट्रोजन ना होता तो ये पूरी दुनिया एक तीली से जल जाती, सही है। सो नाइट्रोजन कंट्रोल्स फायर्स एंड कंबशन, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है। अच्छा भैया, ये सब कुछ होता अगर नाइट्रोजन ना होता तो हम सब जल जाते। सो आपको पता चल रहा है ना कि नॉन मेटल्स हमारे पास हमारी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, सही है। चलो, अगर ये सब भी प्रेजेंट होते, ये जो हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, इसमें नॉन मेटल्स का क्या काम भैया? ये जो आप नॉन मेटल्स इस मॉडर्न एरा में रह रहे हो ना, जो आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल रहे हैं, पेट्रोलियम, गैस और क्या कहते हैं, कोल, ये सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। ये ना होते तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी ना होते, ये सब फैक्ट्रियां जाम हुई ये सब फैक्ट्रियां जाम हुई पड़ी होती। हम उर्दू स्पीकर नहीं है ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं उर्दू में, सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास कपड़े हैं, ये ना होते तो क्या होता? बुरा होता, सोचो मत उसकी तरफ। लेकिन जो हमारे पास अगर नॉन मेटल्स ना होते तो हमारे पास कपड़े ना होते। कपड़े हमारे पास नॉन मेटल से बने होते हैं। सेलुलोज हमारे पास नेचुरल फाइबर है, उससे कपड़े बनते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो भी हमारे पास कपड़ों में यूज होते हैं। इसी तरह प्लास्टिक, हैंडबैग, प्लास्टिक के बर्तन और भी प्लास्टिक का जो फर्नीचर हो गया, ये सब हमारे पास किस चीज से बने हैं? नॉन मेटल से। और एग्रीकल्चर, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और क्या कहते हैं, जर्मिसाइड्स, फंजिसाइड्स, ये सब हमारे पास नॉन मेटल्स में, ज्यादातर इनमें नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे पास एग्रीकल्चर में, हमारे कपड़ों में, ये इर्द गिर्द जो हम प्लास्टिक देख रहे हैं, इनमें काफी अहम किरदार अदा करता है। आपको पता चल ही गया होगा कि नॉन मेटल्स हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, आपने ये सब बातें सुन ली। अब 2 मिनट में मैं इसका खुलासा करके देता हूं आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने अटेंटिव रहते थे। सही, नॉन मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। ये हमारे पास ज्यादातर गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। मैंने आपको ये डिटेल से एक्सप्लेन करके दिया, रिएक्शन करवा के दिए कि एसिडिक ऑक्साइड्स किस तरह बनते हैं। अच्छा, वैलेंसी को भी मैंने एक्सप्लेन करके दिया आपको। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय देम। वैलेंसी, नॉन मेटल की वैलेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि ये नॉन मेटल्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वो ब्राइटल होते हैं, वो आसानी से नहीं टूट सकते, बेड कंडक्टर्स होते हैं, शाइनी नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, लो मेल्टिंग पॉइंट और इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास आयोनिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हमारे पास कोवलेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। They do not react with water. नॉन मेटल्स हमारे पास ना वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये खुद ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और एसिड भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सो ये डाइल्यूट एसिड के साथ इस वजह से रिएक्शन नहीं करते।
सिग्निफिकेंस में इसके हमने ये पढ़ा कि ये अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर में काफी मिकदार में प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन हमारे पास 47%, अर्थ क्रस्ट 47%, अर्थ क्रस्ट में 86%, ओशंस में और 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसी तरह ये हमारे बॉडी का भी अहम हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी 28 एलिमेंट से बनी होती है, जिसमें 96% हमारी बॉडी 4 एलिमेंट से बनी हुई है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। प्लांट बॉडी में भी सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। सही है। ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, मिल्क्स वगैरह होते हैं, ये हमारे पास ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए काफी अहम होते हैं। ये भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। इसी तरह हम सर्वाइवल के लिए हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ये भी हमारे पास नॉन मेटल है। वाटर जो हम पीते हैं, अगर ये ना हो तो हम मर जाएंगे, वाटर भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। इसी तरह एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारे पास कंबस्शन और फायर को कंट्रोल करता है, इसे होने नहीं देता। अगर ये ना होता तो ये पूरी दुनिया एक क्या कहते हैं, चिंगारी से जल जाती। ये मॉडर्न दौर में जो हमारे पास पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, जो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इस मॉडर्न एरा में, ये भी हमारे पास किस चीज से बने हैं, नॉन मेटल्स से। इसी तरह नॉन मेटल हमारे पास क्लोथ्स में, प्लास्टिक्स में और एग्रीकल्चर में अहम किरदार अदा करता है। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये जो नीचे आपको ये रेड वाला बटन होगा ना, आप उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, वो आप दबा दोगे, फिर वो बिल का आइकन आएगा तो वो दबाओगे। ये लोग इस तरह कहते हैं ना कि अगर आप ये कर लोगे तो आप काबिल हो जाओगे, आप केमिस्ट्री फिर आसानी से आएगी, अच्छे से आएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें। सही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।